रोम, एटर्नल सिटी। यह शहर अपने आप में एक जीवित संग्रहालय है, जहां हर गली, हर कोना इतिहास की कहानियां बयां करता है। इतिहास से भरा शहर, एक ऐसी जगह जहां अतीत के खंडहरों से फुसफुसाहट सुनाई देती है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक समय की गाथा कहता है। बीते युग के इन अवशेषों में एक इमारत आज भी खड़ी है, जो रोमन साम्राज्य की भव्यता और शक्ति का प्रमाण है, कोलोसियम। यह इमारत न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि यह रोमन समाज की जटिलताओं और उनकी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। रोमन काल में फ्लेवियन एम्फीथिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम सदियों से दिलों और दिमागों को मोहित करता रहा है। इसकी दीवारों के भीतर अनगिनत कहानियां छिपी हैं, जो हमें उस समय की झलक देती हैं जब यह इमारत जीवन से भरपूर थी। इसकी भव्य संरचना खंडहर में भी इसके पूर्व गौरव के बारे में बहुत कुछ बताती है। इसके मेहराब, स्तंभ और दीवारें सभी मिलकर एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो हमें प्राचीन रोम की महानता का एहसास कराती है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह रोमन सरलता, शक्ति और तमाशे और नाटक के एक बीते युग का प्रतीक है। यहाँ पर होने वाले ग्लैडिएटर मुकाबले, नाटकीय प्रस्तुतियां और अन्य सार्वजनिक आयोजन, सभी ने इसे एक जीवंत केंद्र बना दिया था। कोलोसियम दुनिया के सभी कोनों से पर्यटकों को आकर्षित करता है। हर कोई इसके इतिहास से जुड़ना चाहता है, प्राचीन दुनिया की नब्ज को महसूस करना चाहता है। यहाँ आने वाले लोग न केवल इसकी भव्यता को निहारते हैं, बल्कि वे उस समय की कल्पना भी करते हैं जब यह इमारत जीवन से भरपूर थी। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है, जहां भीड़ की गर्जना और तलवारों के टकराने की गूंज आज भी हवा में गूंजती हुई प्रतीत होती है। सूर्यास्त के समय जब कोलोसियम की दीवारें सुनहरी रोशनी में नहाती हैं, तो यह दृश्य और भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला हो जाता है। कोलोसियम की इस खोज में हम इसके दिलचस्प अतीत में उतरेंगे, इसकी स्थापत्य प्रतिभा पर अचंभा करेंगे और उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो इसे प्राचीन दुनिया का एक सच्चा आश्चर्य बनाते हैं। यहाँ के पुरातत्वविदों की मेहनत और उनके द्वारा किए गए शोध हमें इस इमारत के बारे में और भी गहराई से समझने में मदद करते हैं। विस्मयकारी कोलोसियम का अनुभव करने के लिए समय में वापस यात्रा करते हुए मेरे साथ जुड़े। इस यात्रा में हम न केवल इसके स्थापत्य चमत्कार को देखेंगे, बल्कि उन कहानियों को भी जानेंगे जो इसे एक जीवंत इतिहास का हिस्सा बनाती है। प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक के रूप में कोलोसियम की पहचान कोई दुर्घटना नहीं है। यह एक ऐसी संरचना है जिसने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है, और इसके पीछे की कहानी उतनी ही आकर्षक है जितनी कि इसकी वास्तुकला। इसने अपने विशाल पैमाने, अभिनव डिजाइन और रोमन समाज में महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से अपना स्थान अर्जित किया। कोलोसियम का निर्माण 70-80 ईस्वी के बीच हुआ था, और यह वेस्पासियन और टाइटस के शासनकाल के दौरान पूरा हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब रोमन साम्राज्य अपनी शक्ति और प्रभाव के चरम पर था। एक ऐसी संरचना की कल्पना कीजिए जो इतनी भव्य, इतनी सूक्ष्मता से डिजाइन की गई हो कि उसमें 80,000 तक दर्शक बैठ सकें। यह केवल एक मनोरंजन स्थल नहीं था, यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र था, जहां लोग ग्लैडिएटर मुकाबलों, जानवरों के शिकार और नाटकीय प्रदर्शनों का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते थे। कोलोसियम केवल रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर नहीं था, यह अब तक का सबसे बड़ा निर्माण था, जो रोमन इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण था। इसकी दीवारें और मेहराबें जो आज भी खड़ी हैं, उस समय की तकनीकी प्रगति और निर्माण कौशल का एक अद्वितीय उदाहरण है। लेकिन यह केवल इसका आकार नहीं था जिसने इसे एक आश्चर्य बना दिया। कोलोसियम की वास्तुकला और डिजाइन में कई नवाचार शामिल थे, जो इसे अपने समय का एक अद्वितीय निर्माण बनाते थे। कोलोसियम का अंडाकार आकार पारंपरिक ग्रीक थिएटरों से हटकर सभी दर्शकों के लिए इष्टतम देखने के कोण प्रदान करता था।
यह डिजाइन न केवल दर्शकों के अनुभव को बढ़ाता था, बल्कि संरचना की स्थिरता और मजबूती को भी सुनिश्चित करता था। तिजोरी वाले गलियारों और सीढ़ियों की इसकी जटिल प्रणाली ने बड़ी भीड़ को कुशलता पूर्वक आवाजाही करने की अनुमति दी, जो अपने समय में एक बेजोड़ उपलब्धि थी। यह प्रणाली इतनी प्रभावी थी कि इसे बाद में कई आधुनिक स्टेडियमों में अपनाया गया। कोलोसियम अपने चरम पर केवल एक एम्फीथिएटर से कहीं अधिक था। यह रोमन शक्ति और सरलता का प्रतीक था, मनोरंजन और तमाशे का प्रतीक था, जिसने पूरे साम्राज्य के लोगों को आकर्षित किया। यह एक ऐसा स्थान था जहां लोग एकत्रित होते थे, न केवल मनोरंजन के लिए, बल्कि सामूहिक अनुभव और सामुदायिक भावना के लिए भी। इसकी स्थायी विरासत दुनिया की सबसे बड़ी स्थापत्य उपलब्धियों में अपनी जगह को मजबूत करते हुए प्रेरित और विस्मित करती रहती है। आज भी कोलोसियम न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि एक जीवंत प्रतीक है, जो हमें हमारे अतीत की महानता और हमारे वर्तमान की संभावनाओं की याद दिलाता है। कोलोसियम की कहानी कुख्यात सम्राट नीरो से शुरू होती है। 64 ईस्वी में रोम की भीषण आग के बाद नीरो ने अपने भव्य महल डोमस ऑरिया के निर्माण के लिए शहर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को जब्त कर लिया। कई लोगों द्वारा अत्याचारी माने जाने वाले इस कृत्य ने शहर पर एक दाग छोड़ दिया और नीरो के प्रति आक्रोश को हवा दी। जब उसे उखाड़ फेंका गया तो सम्राट वेस्पासियन अपने पूर्ववर्ती से खुद को दूर करने और लोगों का पक्ष वापस जीतने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने डोमस ऑरिया को बड़े पैमाने पर ध्वस्त कर दिया। इसके स्थान पर वेस्पासियन ने एक भव्य एम्फीथिएटर की कल्पना की, जो रोम के लोगों के लिए एक उपहार था। निर्माण 70 ईस्वी में शुरू हुआ और 10 साल बाद उनके बेटे और उत्तराधिकारी टाइटस ने पूरा किया। कोलोसियम, जिसे मूल रूप से फ्लेवियन एम्फीथिएटर के रूप में जाना जाता था, का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य स्पष्ट था, रोमन आबादी के लिए मनोरंजन के भव्य तमाशे की मेजबानी करना। इसकी दीवारों के भीतर ग्लैडिएटोरियल मुकाबले, जंगली जानवरों का शिकार, नकली नौसैनिक युद्ध और यहां तक कि सार्वजनिक फांसी का भी मंचन किया गया था। कोलोसियम रोमन इंजीनियरिंग और स्थापत्य प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति है। यह विशाल संरचना, जो आज भी खड़ी है, प्राचीन रोम के नवाचार और डिजाइन के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। इसका अंडाकार आकार 189 मीटर लंबा और 156 मीटर चौड़ा सावधानी पूर्वक चुना गया था, ताकि प्रत्येक दर्शक के लिए इष्टतम देखने के कोण प्रदान किए जा सके, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी सीट एक्शन से बहुत दूर न हो। यह डिजाइन न केवल सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक था, बल्कि कार्यात्मक भी था, जिससे हर दर्शक को एक स्पष्ट दृश्य मिल सके। कोलोसियम का बाहरी भाग, जो मूल रूप से चमकते हुए ट्रेवर्टाइन संगमरमर से ढका था, देखने लायक था। यह संगमरमर, जो अब समय के साथ धुंधला हो गया है, कभी सूरज की रोशनी में चमकता था, जिससे यह संरचना और भी भव्य दिखती थी। इसके प्रतिष्ठित 3 स्तरीय अग्रभाग में 80 धनुषाकार प्रवेश द्वार थे, जो भीड़ के कुशल प्रबंधन के लिए डिजाइन किए गए थे। ये प्रवेश द्वार न केवल सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक थे, बल्कि भीड़ को जल्दी से अंदर और बाहर जाने की अनुमति देने के लिए भी रणनीतिक रूप से रखे गए थे, जिनमें से प्रत्येक को डोरिक, आयनिक और कोरिंथियन स्तंभों से सजाया गया था, जो शास्त्रीय स्थापत्य शैली में रोमनों की महारत को प्रदर्शित करते थे। ये स्तंभ न केवल संरचनात्मक समर्थन प्रदान करते थे, बल्कि कोलोसियम की सुंदरता को भी बढ़ाते थे, जो शास्त्रीय स्थापत्य शैली में रोमनों की महारत को प्रदर्शित करते थे। इन स्तंभों और मेहराबों का संयोजन एक अद्वितीय दृश्य अनुभव प्रदान करता था, जो आज भी वास्तुकला के छात्रों और पर्यटकों को समान रूप से प्रेरित करता है। लेकिन यह सतह के नीचे था, जहां कोलोसियम की असली प्रतिभा थी। भूमिगत संरचनाओं का यह जटिल नेटवर्क, जिसे हाइपोजियम के रूप में जाना जाता है, कोलोसियम के संचालन के लिए महत्वपूर्ण था। भूमिगत सुरंगों और कक्षों का एक जटिल नेटवर्क, जिसे हाइपोजियम के रूप में जाना जाता है, में ग्लैडिएटर, जानवर और मंच के प्रॉप्स रखे जाते थे।
यह नेटवर्क इतना विस्तृत था कि यह सुनिश्चित करता था कि खेलों के दौरान सब कुछ सुचारू रूप से चले। लिफ्ट और ट्रैपडोर की एक विस्तृत प्रणाली ने नाटकीय प्रवेश और निकास की अनुमति दी, जिससे खेलों के तमाशे में इजाफा हुआ। ये तंत्र इतने उन्नत थे कि वे आज भी इंजीनियरों को चकित करते हैं, जिससे खेलों के तमाशे में इजाफा हुआ। कोलोसियम का अभिनव डिजाइन, इसके कुशल भीड़ प्रवाह से लेकर अंतरिक्ष के इसके सरल उपयोग तक, से प्राचीन वास्तुकला के रूप में अपनी जगह पक्की कर दी। इसके कुशल भीड़ प्रवाह से लेकर अंतरिक्ष के इसके सरल उपयोग तक ने इसे प्राचीन वास्तुकला के रूप में अपनी जगह पक्की कर दी। कोलोसियम का डिजाइन इतना प्रभावी था कि यह आज भी भीड़ प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों के डिजाइन के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। इस साइट के से प्राचीन वास्तुकला के रूप में अपनी जगह पक्की कर दी, जिसने आने वाली सदियों तक बिल्डरों को प्रेरित किया। आधुनिक वास्तुकला में भी कोलोसियम के तत्वों को देखा जा सकता है, जैसे इसकी स्थायी विरासत का प्रमाण है, जिसने आने वाली सदियों तक बिल्डरों को प्रेरित किया। कोलोसियम न केवल एक मनोरंजन स्थल था, बल्कि यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार भी था, जिसने वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए।